नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। एसएससी की तरफ से फेज 12 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए। जी हाँ, स्पेशली केवल उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपने भी क्लास 10th पास आउट किया हुआ है तो आप फेज 12 में जो भी 2000 से अधिक पद पर भर्ती निकल करके आई है उसमें आप किस किस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे विभागों में भर्ती निकल करके आप चाहे किसी भी विभाग की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट में, सिक्योरिटी में, जल में, मतलब खनिज में, हर विभागों में बड़े बड़े पद पर भर्तियां निकली हुई है जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से अबव वाले आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग 10th के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी एलिजिबिलिटी को एक बार जांच लेते हैं, क्या क्या योग्यता मांगी गई है और कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो भर्ती कहां से निकाली गई है? एसएससी की तरफ से, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। और आपको पता है कि एसएससी ने नया अपना वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, पुरानी वेबसाइट जो पुराना था उस पर अगर आप जा रहे होंगे तो आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन नई वाली वेबसाइट पे अगर आप आइएगा तो वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप satyaresult.com पे चले जाइएगा, वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एसएससी फेज 12 का ये भर्ती है। ठीक है, ये नाम ही है मतलब फेज 12। ठीक है, पद का नाम ही है, मतलब एग्जाम का नाम है, पद का नहीं, एग्जाम का नाम ही और फेज 12 है। इसके अंतर्गत एसएससी भर्तियां करवाती है जिसमें टोटल 2049 पद है इस बार। ठीक है, तो अच्छा खासा पोस्ट है, थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है, अच्छा खासा है। फॉर्म कब से चालू हो रहा है? 26 फरवरी से फॉर्म चालू हो रहा है और 18 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने का डेट और लास्ट डेट दोनों याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी का जो वेबसाइट है, खानदानी आदत है स्लो होने का, और नई वाली वेबसाइट तो अभी से ही स्लो है क्योंकि ओटीआर हो रहा है। नई वाली वेबसाइट पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ तो फटाफट उस पर जाकर के कर लीजिएगा, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एग्जाम भी बता दिया गया है, 6 से 8 मई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। 2024 में ही, इसी साल आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब आपका चुनाव खत्म होगा उसके बाद फटाफट एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि एसएससी बहुत टाइमली सब कुछ अपना कंडक्ट करवाती है और वो देख सुन करके ये एग्जाम ले रही है। फॉर्म फी की बात करेंगे तो एसएससी का शुरू से ही रूल है, जनरल ओबीसी को 100 रुपया लगेगा, ईडब्ल्यूएस वाले भी 100 ही देंगे, जबकि एससी एसटी और लड़कियां आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं देना, ये क्रॉस है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, तो लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। एजुकेशन की बात करेंगे तो मैंने शुरू में बताया कि क्लास 10th पास आउट भी आवेदन कर सकते हैं, 12th पास आउट भी कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन से ऊपर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा सीट है, किस जोन में और कितना सीट है और किस विभाग में कितना सीट है, वो सब कुछ नीचे यहाँ पर मैंने इतना बड़ा लिखा हुआ है, खाली केवल क्लास 10th वालों के लिए। आगे मैं अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं और भी इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के लिए भी लिख दूंगा। ठीक है, एज की बात करेंगे तो एज जो है ना वो मिनिमम तो 18 साल होगा ही होगा। तो 18 जो होगा वो बेसिकली 10th वालों के लिए होगा। 18 से लेकर के 25 साल भी, 18 से 27 साल, 18 से लेकर के 28 साल, 18 से लेकर के 30 साल, या 18 से लेकर के 35 साल, या फिर 18 से लेकर के 37 साल, 18 से लेकर के 42 साल, कोई भी एज है। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए कितना एज मांगा गया, उसके अनुसार आवेदन कीजिएगा। पता चला एज कम है और अलग आवेदन कर रहे हैं तो वो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। या फिर अगर मिनिमम एज की बात करेंगे तो 20 से 25 वाले भी आवेदन करेंगे। जब 20 से 25 की बात आएगी तो इसमें 18-19 वाले नहीं घुसेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जब 21 से बात आएगी मिनिमम एज, तो 21 में 18 और 20 वाले नहीं आएंगे। ठीक है, 19 वाले भी नहीं आएंगे, तो 21 से सीधा हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा आवेदन करते समय। एज का छूट मिलेगा 3-3 साल ओबीसी को और 5-5 साल एससी एसटी को। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट है किस अगर आपने 10th पास आउट किया हुआ है तो कौन सा आपके लिए जो जॉब कोड है, जैसे हर जॉब का एक कोड है, वो कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप 10th पास आउट है तो देख सकते हैं किस कोड में कितना कितना सीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अगर आप बात करेंगे तो कोड है 10-324 जिसमें टोटल 7 सीट है। उसी तरीके से NW 115-24 में 2 सीट है। यहाँ पर मैं 1 सीट और 2 सीट को छोड़ दिया हूँ। लगभग एक सीट बहुत सारा है, बहुत डिपार्टमेंट में है, बहुत विभागों में है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। 2 से ज़्यादा जो है वही मैंने लिया, बस एक मैंने यहाँ पर 2 को ले लिया। उसी तरीके से NW 119-24 में देखिएगा 9 सीट है, NW 13-124 में 8 सीट है, NR 110-24 में 21 सीट है। ये सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके साथ NR 13-524 में देखिएगा 3 सीट है, NR 18-124 में 11 सीट है।
उसी तरीके से एनआर 18924 में 4 सीट है, ये कोड है। एनआर 22724 ये कोड है, जिसमें टोटल अभी 10 सीट है, मैट्रिकुलेशन पे ये सब भर्तियां हैं। उसी तरीके से एनआर 24924 पे 4 सीट है, एनआर 25024 पे 7 सीट है, एनआर 29224 पे 5 सीट है, एनआर 29924 पे 10 सीट है, और उसके बाद अब सीआर आ जाएगा, ठीक है, सेंट्रल रीजन 10, 224, 5। अब आपको ये नहीं पता लग रहा कि आपका कौन सा रीजन है, तो वो आप satyaresult.com पे देख सकते हैं कौन से रीजन में कौन कौन सा राज्य आता है, ठीक है। जैसे बिहार झारखंड वाले आप सेंट्रल रीजन में हो गए, एमपी रीजन में मध्य प्रदेश और कौन कौन सा स्टेट आता है वो देख लीजिएगा। तो आप उसको देख करके फिर जहां आगे का जो कोड है ना, सीआर या एमपी है या डब्ल्यूआर है, एसआर है, एनआर है, वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद सीआर की बात करेंगे। सीआर 11424 में 3 सीट है, सीआर 14424 में 4 सीट है, सीआर 14624 में 3 सीट है। उसके बाद सीआर 15324 में 9 सीट है, सीआर 15524 में 3 सीट है। उसके बाद ईआर आ गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ईआर 12024 में 5 सीट है, फिर ईआर 13324 में 3 सीट है। ये सब मैट्रिक वालों के लिए। अगर मैट्रिकुलेशन है तो इसमें से आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कीजिए, दो से अधिक कितना भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ईआर 15924 39 सीट है। उसके बाद ईआर 16324 में 22 सीट है। तो जिसमें जिसमें ज्यादा वो देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 22 सीट है, उसके बाद यहाँ देखिए 39 सीट है ईआर 924 में। उसके बाद यहाँ भी एनआर 29924 में 10 है, यहाँ भी 10 सीट है, 11 सीट यहाँ है, ठीक है। एनई 10724 में आपका देखिए 7 सीट है, एनई आ गया। उसके बाद एमपी आ गया, एमपी में 10524 में 7 सीट है, एमपी 10724 में 11 है, एमपी 10824 में 4 सीट है, एमपी 11024 में 3 सीट है, एमपी 11224 में 3 है, एमपी 11824 में देखिएगा 20 सीट है, यहाँ पर थोड़ा सा सीट ज्यादा है। अब उसके बाद डब्ल्यू आर रीजन आ गया, वेस्टर्न रीजन हो गया, 10224 में 5 सीट है, डब्ल्यू आर 10824 में 4 है, डब्ल्यू आर 11924 में 26 है, यहाँ पर भी देखिएगा ज्यादा सीट आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं हर मतलब जोन वाइज मैंने लिख दिया हुआ 10th का। और एक एक 2 सीट वाला आप नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा कि एक एक 2 सीट है तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। एक एक 2 सीट किसी खास कैटेगरी में होगा, जहां पर 3-4 से ज्यादा सीट है, मतलब लगभग हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ सीट दिया गया है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा बहुत कम भर्तियां हैं 10th में, और अधिकतर भर्ती आपको ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट पे देखने को मिलेंगे। तो अगर कमेंट कीजिएगा तो उस पर वीडियो बनेगा। फॉर्म भरने का लिंक satyaresult.com पे नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो वहां जुड़ जाइए, क्योंकि मैं बहुत वीडियो नहीं बना पाता हूं, उस पर अपडेट लगातार आपको मिलती रहती है, और जो जुड़े हुए उनको पता भी है, ठीक है। तो उस पर जरूर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो बताया गया है सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल या टाइपिंग टेस्ट जिसमें मांगा गया है उसको देना पड़ेगा, और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो सीबीटी एग्जाम है ना, वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा। 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है आधा नंबर। मतलब आधा नंबर तब होता है जब किसी क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 25 सवाल रहेगा, 50 नंबर का पेपर हो जाएगा जनरल इंटेलिजेंस का। जनरल अवेयरनेस से 25 सवाल रहेगा, 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ से 25 सवाल, 50 नंबर का। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज से 25 सवाल, 50 नंबर का। स्कोरिंग सब्जेक्ट कहां पर है? मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस मान लीजिए थोड़ा सा टफ होता है, जनरल इंटेलिजेंस आप ले सकते हैं, उसके बाद बेसिक इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट को फोकस कीजिए, थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए। अगर ये 3 पे ही जा रहे हैं 25 25 25 75 नंबर अच्छा खासा है, ठीक है। और 25 उधर है तो 25 में कितना भी नहीं दिन खराब भी रहेगा ना, तो अच्छा खासा 100 में अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा तैयारी आज से चालू कर दीजिएगा, क्योंकि मई में एग्जाम है और इसके लिए अच्छा खासा कंपटीशन है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विभागों में, सेंट्रल के विभागों में, ठीक है, उसमें भर्तियां होती हैं। 100 टोटल क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का पेपर होगा। जो अच्छा नंबर लेकर के आएगा उसका सिलेक्शन होगा। अगर किसी पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट कुछ मांगा जाता है तो वो देना पड़ेगा, उसको आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। और पास कर लीजिएगा तो फिर आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा किसी 10th भर्ती को लेकर के, या फिर आप हायर एजुकेशन में भी हैं, जैसे इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, उसके लिए भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।